नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या हिंदी एकेडमी में। इसके पहले आदिकाल पर एक क्लास हो चुकी है जिसमें से 22 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज देखेंगे 23वें प्रश्न से, जो कि प्रीवियस पेपर से अक्सर हिंदी नवरत्न का समयकाल क्या है, तो 1910। क्या है 1910। इसमें कवि कौन कौन शामिल थे? मतीराम देव, सूर, तुलसीदास, भिखारी, मतीराम, केशव चंद्र और हरिश्चंद्र। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्रमवाई। तो सबसे पहले हिंदी नवरत्न में कौन आते हैं? तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, मतीराम, केशव चंद्र बरदाई और हरिश्चंद्र। इनको क्रम से याद कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि हिंदी नवरत्न में पहले स्थान पे कौन से कवि आते हैं, तो तुलसी, दूसरे, तीसरे, ऐसे करके पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1993 या 1800 से 1850। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1868 से 1893। ये आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय क्या माना है? ऑप्शन नंबर ए, 1893 से 1918। 1893 से 1918 किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय माना है। प्रश्न संख्या 28। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? विक्रमी संवत 1000, विक्रमी संवत 1050, विक्रमी संवत 1075, विक्रमी संवत 1100। ऑप्शन नंबर बी, विक्रमी संवत 1050। प्रश्न दूसरा। विक्रमी संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? वीर गाथा काल का नामकरण किसने किया था? रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र ने? किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कब आया था? DSSB PGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867, 1850 ईस्वी में, 1885 या 1893 ईस्वी में? नागरी प्रचारी सभा की स्थापना ऑप्शन नंबर डी, 1893 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं दूसरा। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारी सभा, इंडियन प्रेस या राष्ट्रभाषा परिषद? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, किसने किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने
या हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद ने या नागरिक प्रचारी सभा ने? किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रमी संवत 1800, 1800 ईस्वी, 1798 ईस्वी या 1802 ईस्वी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1800 ईस्वी में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजश्री प्रसाद सितारे हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही आंसर है जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, क्या है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रभावमयी भाषा, किस्सा गोई? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सदल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांत के शाहाबाद में। किस जिले में? ध्रुव डीहा गांव के रहने वाले शार्दूली ब्राह्मण थे ये। कौन से ब्राह्मण थे? शार्दूली ब्राह्मण थे। इनके पिता का क्या नाम था? तो नंदमणि। पूछा जा सकता है कि सदल मिश्र के पिता का क्या नाम था? तो नंदमणि। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। क्या थे? अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित छंद बरन की महिमा से मानते हैं। खड़ी बोली गद्य का आरंभ शुक्ल जी कब से मानते हैं? किसकी रचना से मानते हैं? तो गंग की रचना छंद बरन की महिमा से मानते हैं। अब देखिए, सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियां हैं, कौन कौन सी हैं? नचिकेतोपाख्यान या चंद्रावती? नचिकेतोपाख्यान या चंद्रावती। इसका रचना काल क्या है? तो 1903 में। पूछा जा सकता है कि चंद्रावती का रचना काल क्या है? तो 1803 है। इनकी दूसरी रचना है रामचरित, इसका रचना काल तो 1806 में है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशाअल्लाह खां के बाद दूसरे स्थान पर सदल मिश्र को ही रखा है। श्याम सुंदर ने दूसरे स्थान पर किसको रखा है? तो सदल मिश्र को। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। पूछा जा सकता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की है। और यह ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिकोण गोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। ब्रज भाषा में इसकी शैली क्या है? तो आख्यात्मक है। अब देखिए, मुंशी सदाशिवलाल की रचना का क्या नाम है? तो सुर सागर। और यह एक धार्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा क्या है? पंडिताऊपन एवं फारसी का भी प्रभाव है। पंडिताऊपन के साथ साथ इसमें फारसी भाषा का भी प्रभाव है। इंशाअल्लाह खान के ग्रंथ का क्या नाम है? तो रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू का प्रभाव है। इंशाअल्लाह खान की रचना रानी केतकी की कहानी पर किस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? तो उर्दू, फारसी एवं फारसी भाषा का प्रभाव मिलता है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने लल्लू लाल और शाहाबाद अब भोजपुर के सदल मिश्र भाषाभाषी के रूप में नियुक्त किया था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खान या नचिकेतोपाख्यान? पीजीटी 2011 में पूछा गया था। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान या राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की
कहानी के रचनाकार है जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। इसमें उर्दू, फारसी आदि भाषा का प्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदाशिव लाल? कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सदल मिश्र थे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं? नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार है सदल मिश्र। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या नासिकेतोपाख्यान? इनमें से सदल मिश्र की कौन सी रचना नहीं है? तो नासिकेतोपाख्यान। कौन सी है? इसमें सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान। प्रेम सागर तो लल्लू लाल की है। सुख सागर किसका है? सदाशिव लाल का। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? चंद्रभान चरित्र, उदयभान चरित्र, मलखान चरित्र, सूर्यभान चरित्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न वही है जो बार बार घुमा के पूछा गया है, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। तो इसलिए बोला जाता है कि चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा करिए, आप उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको पढ़ा करिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। उदयभान चरित के लेखक हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदाशिव लाल, इंशाअल्लाह खान? ये टीजीटी 2000 परीक्षा में पूछा गया था 2002 में। इसका सही आंसर है इंशाअल्लाह खान। सुख सागर की रचना किसने लिखी है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खान, सदाशिव लाल? ये टीजीटी 2009 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है सदाशिव लाल। प्रश्न संख्या दूसरा। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां या सदाशिव लाल? ये टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न दूसरा। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजन? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राम प्रसाद निरंजन। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम निरंजनी है। यह ग्रंथ विक्रम संवत 1798 या सन 1741 में लिखा गया था। पूछा जा सकता है भाषा योग वशिष्ठ कब लिखा गया था? तो 1741 में लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। किस रचना को? भाषा योग वशिष्ठ को। रचना काल 1741। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा या आसी? इसका सही आंसर है खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान है। आगे देखते हैं, यह टीजीटी 2011 में पूछा गया है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, जटमल, जल्हड़ या नरपति नाल? किसके द्वारा रचित है गोरा बादल की कथा? तो जटमल द्वारा। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द
शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र, भोला नाथ तिवारी, लल्लूलाल, हरदेव बाहरी ने। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बलदेव, लल्लूलाल, जॉन ब्रिज काइस्ट, सुनीति कुमार चटर्जी। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा श्री प्रसाद, सितारे हिंद। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, लल्लूलाल। प्रश्न दूसरा। ढोला मारूला दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह, राजा हर राज सिंह। उनके पिता का नाम राजा नल था। किसके पिता का नाम? ढोला के पिता के। ढोला किस रचना का नायक है? तो ढोला मारूला दोहा। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, ब्रजयानी सिद्ध, नाथ या जैन। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध किससे है? तो ब्रजयानी सिद्ध से है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।